तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सदिश या अदिश। तो इसको आप याद कर लेना, सदिश राशि। दूसरा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, ये आपके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में होंगे सब बता देंगे। ठीक है, तो ये किस प्रकार की राशि है, न्यूटन, मतलब इसका SI मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, न्यूटन प्रति कूलम, या इसको वोल्ट प्रति मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, का SI मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर आप लिख लेना, कूलम मीटर या कूलम। ये माइनस नहीं पढ़िएगा, कूलम मीटर बोलते हैं। अगला कि किसी आवेशित खोखले गोले गोलाकार चालक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कि हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा, सभी क्वेश्चनों के। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक स्थिर आवेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसको बोलते हैं केवल वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, समझ में आ रहा ना। इन सभी क्वेश्चनों को आपको लिख करके याद कर लेना है। अगर होना चाहते हैं आप अच्छे अंकों से पास, तो शुरू कर दीजिए इन क्वेश्चनों का अभी से अभ्यास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा वो वैद्युत फ्लक्स और गास नियम पे आधारित रहेगा। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स की बीमा यानी बीमी सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसको ml⁻3 T⁻³ A⁻1 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया, इसको अभी से रट लेना। अगला है कि गास का नियम गणितीय रूप में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये बोलते हैं Φ=Q/ε0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का मात्रक क्या होता है। ठीक है, इसे कहते हैं कूलम प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर एक वैद्युत ध्रुव रखा है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो सकता है। तो इसको आप आंसर लिखना 0 होता है, क्योंकि ध्रुव का कुल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेट आवेश, हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अगला है कि वैद्युत आवेश, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, का SI मात्रक कूलम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला, किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। इसके बारे में मैंने इससे पहले लेक्चर में भी पढ़ा दिया है कि आखिर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्यों होता है। तो आप इससे पहला जो लेक्चर मैंने लिया था उसको आप देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा। तो किसी धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, हमेशा अनंत होता है। अगला कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है। तो ये होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है कितने गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 गुना, जैसे कूलम के विक्रमवर्ग के नियम से फाइंड किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका 1 या 2 वीक में आपसे वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो आप लाइव आकर के उनका आंसर भी दे सकते हैं यदि आपको याद हो जाए तब। अगला, विद्युत आवेश का SI मात्रक फिर से वही कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना न्यूनतम आवेश होता है। तो ये है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही चीज है, ध्यान रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना न्यूनतम आवेश होता है, तो ये लिखिएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जबकि पूछे कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, अलग अलग चीजें हैं। अगला है कि आवेश का क्वांटमीकरण का सूत्र क्या होता है। ठीक है, आवेश के क्वांटमीकरण का सूत्र क्या होता है। तो Q = ±ne, और n एक क्या है, पूर्णांक क्या होते हैं, 2 होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, जैसे +1 तो -1, +2 तो -2, ये इंटीजर बोल देंगे इसको। अगला, जब किसी अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है, तो उसके द्रव्यमान
पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? द्रव्यमान थोड़ा घट जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। आगे समझें। अगला सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, सजातीय मतलब समान आवेश, जैसे प्लस और प्लस हो जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। और विजातीय हो जाए माइनस प्लस तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। तो दोनों चीजें आप याद रखना। अगला है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को किस नियम से ज्ञात करते हैं? तो इसको बोलते हैं कूलाम का नियम। इसका फार्मूला याद कर लेना, F इज इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? ये बता चुका हूं, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु निर्वात के लिए विद्युतशीलता का मान कितना होता है? तो इसको याद कर लेना। विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन 0। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 और मीटर पावर -2। ठीक है। अगला, माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने पर आवेशों के बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बल क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश या अदिश? ऊपर में बता चुका हूँ, सदिश राशि है। अब विद्युत क्षेत्र के साई मात्रक ये भी बता चुका हूँ, बार बार वही क्वेश्चन लिखा गया। अगला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का साई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। अगला, विद्युत ध्रुव आघूर्ण दिशा किधर से किधर होती है? विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा ये होते हैं ऋणावेश से धनावेश की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे ध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो बल आघूर्ण को ये साइन होता है, ठीक ना, इज इक्वल पी, और जहां थीटा इज इक्वल क्या होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं? तो बिल्कुल याद रखना, नहीं काट सकती, ठीक ना, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, और जो असंभव है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, बट एक बार देख लें। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है और इसके अस्थायी मात्रक आपको बताना है। कंबाइन है तो एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। अगला ये पढ़ा दिया हूँ, गास्त्र में गणितीय रूप। और लास्ट के दो क्वेश्चन कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर यदि एक विद्युत द्विध्रुव रखा जाए तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो 0 होगा, ठीक ना। और अगला, एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना? तो ये भी 0 होता है। और ये टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से वे कंप्लीट। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, पूछ लेता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, पूछ लूं? अगर आप रेडी हैं तो बता दीजिएगा, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसको किससे व्यक्त किया जाता है? आपको आंसर देना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे व्यक्त करते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन का मूल मान, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? ध्यान से बताइएगा, ठीक है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इनके आंसर जरूर कमेंट करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि हम चैप्टर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं अक्सर एग्जाम में वो बताएं, तो इनके दो के आंसर हमको चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।